तो जी गाइस, एकदम कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए। तो पिछली वीडियो जो बनाई थी मैंने और ये जो वीडियो है, दोनों एक दूसरे का ही पार्ट है, राइट? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आर बेसिकली फाइव फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 5 नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आई taught you about the first 3 need of the constitution. स्टार्टिंग की 3 नीड्स आई मेड यू क्लियर कि हाँ भाई ये 3 नीड्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन की. लास्ट की 2 बच गई थी जिसके ऊपर दिस होल वीडियो वुड बी बेस्ड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स बोलूँगी जो कि बहुत अच्छे हैं. जो भी मैं बोलती हूँ वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मैं आपको बोलती हूँ. सो द मोर डिफरेंट यू विल बी, the more different you will be, the more special you will be. मत सोचिए कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है. I mean, सीखिए लोगों से. I'm not saying कि don't learn from people. Of course, आप सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी अपने आप को कॉपी पेस्ट मत करिए. दूसरों की कॉपी कैट नहीं बनना. We have not to become कॉपी कैट ऑफ अदर्स. Just make your unique आइडेंटिटी. आप अलग हैं, आपके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं. ये सोच के अपने आप को ढालिए. कॉपी कैट नहीं बनना, राइट? तो जितना अलग आप इस पूरी दुनिया से रहेंगे ना, जितना अलग, बिलीव मी, और ये फैक्ट है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अलग इन सेंस पॉजिटिव सेंस में. तो जितना डिफरेंट आप लोगों से रहेंगे, भीड़ से हटकर रहेंगे, उतना ही आप अपने आप को स्पेशल बनाएंगे. सो द मोर डिफरेंट यू विल बी, the more special you will be. If you want to become more special, then you have to become more different. अलग, अपनी अलग पहचान बनाइए. भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग हट कर दिखना है, एकदम हट कर. तो द रिमेनिंग 2 फंक्शंस, चलिए उसे डिस्कस करते हैं. और ये वीडियो आई थिंक जल्दी ख़त्म हो जाएगी बिकॉज 2 ही फंक्शंस हैं. तो पहला जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है? हाँ, याद आ गया मुझे. मैं भी इंसान हूँ ना, मैं भी भूल जाती हूँ. ठीक है, पहला फंक्शन ये है कि देखिए, संविधान का काम है रूल्स एंड लॉ संविधान में रहते हैं. अब संविधान अपने रूल्स एंड लॉज को हमें कैसे यूज़फुल बनाता है. आई मीन कि उसके रूल्स एंड लॉज हमारे लिए, एज सिटीजन्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं. तो एज सिटीजन्स वी हैव सम एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स फ्रॉम आवर कंट्री की हाँ, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते वी शुड गिवन सम राइट. वी शुड हम राइट्स लेंगे जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फाइन. तो ये सारे कुछ राइट्स हैं जो हमें चाहिए, हमारी एस्पिरेशंस हैं. दीज आर सॉर्ट ऑफ आर डिज़ायर्स एज अ सिटीजन. तो ये जो एस्पिरेशंस हैं, हमारी चाहते हैं, ये जो चाहते हैं उन्हें पूरा कौन करेगा? उन्हें सरकार पूरी करेगी. लेट्स सपोज इट इज़ सरकार, और लेट्स सपोज कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ये किताब है, ठीक है, बंद किताब. समझ गए आप? की किताब है, बंद किताब. अब और ये मैं हूँ सिटीज़न. अब मैं सरकार से कह रही हूँ कि सरकार जी, मेरी एज अ सिटीज़न आई हैव मैनी वेरियस एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स फ्रॉम यू. सरकार भी लाइक, अच्छा तुम्हारी एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि तुम्हारी चाहतों को कैसे किस तरीके से पूरा करना है, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से ही जाके सॉल्यूशन लेता हूँ. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि मेरी एस्पिरेशंस कहाँ तक सही है. अगर मेरी एस्पिरेशन होगी कि वही मेरी एस्पिरेशन जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा कोई दुश्मन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बड़े लेवल पे नहीं, छोटा मोटा, थोड़ी बात छिड़ गई होगी या फिर कुछ बुरा भला बोल दिया होगा, तो मेरा कोई दुश्मन है. अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उसके मुंह पर जाके ईंट फेंक के मार के आऊँ. अब ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि आप किसी को फिजिकली हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी जान तक बात ना आ जाए. तो ठीक है, राइट? तो ऑफ कोर्स अब क्या है कि मेरी एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स तक भी एक लिमिट होगी. अब मेरी चाहतों को, सिटीजन की चाहतों को सरकार पूरा करेगा विद द हेल्प ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा फ्रेमवर्क दे रखा है कि ये राइट्स हैं सिटीजन्स की, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है. एंड सरकार उसके अकॉर्डिंग, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमारी सिटीजन्स के एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर को फुलफिल करेगी. सो फुलफिल द एस्पिरेशंस, चाहते एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. एंड इस तरीके से सरकार एक जस्ट सोसाइटी बनाएगी. जस्ट सोसाइटी इन द सेंस कि ऑफ कोर्स जहाँ पर हमारी बातें सुनी जाएंगी, जहाँ पर हमारी बातें मानी जाएंगी,
हम वहीं खुश रह पाएंगे, हमें लगेगा कि वहाँ हमें न्याय मिल रहा है। एक जस्ट सोसाइटी वहीं पर है जहाँ पर एक सरकार अपने नागरिकों की बातें सुन रही है, देश के लोगों की बातें सुन रही है, उनकी बातें मान रही है, उनकी डिमांड्स मान रही है। फाइन। अब बात आते हैं नेक्स्ट की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिटीज़ इन दिस सेंस बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में 3 आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल, मोरल एंड नेशनल। अब पॉलिटिकल, मोरल एंड नेशनल इन तीनों आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट डू दीज 3 आइडेंटिटी एक्चुअली मीन। पॉलिटिकल इन द सेंस कि कुछ नियम कायदे हैं, कुछ नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, एंड वी ऑल आर अग्रीइंग ऑन दोज नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट। तो आफ्टर अचीविंग अ सर्टेन एज आई वुड एबल टू वोट फॉर एनी पार्टी। ठीक है, मैं किसी पार्टी के लिए वोट दे सकती हूँ अगर मेरी कोई सर्टेन एज जो फिक्स की गई है कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस सर्टेन एज को लेने के बाद, उस सर्टेन एज तक पहुँचने के बाद मैं वोट दे सकती हूँ। तो कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स है जिस पे सारे लोग अग्री करते हैं, यानी हम सभी अग्री करें कि हाँ हमें वोट चाहिए, हमें राइट टू वोट चाहिए। हम ऑल सिटीजन्स आर अग्रीइंग ऑन दिस वन नॉर्म। सारे लोग इस प्रिंसिपल पर अग्री कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन गई। मोरल आइडेंटिटी मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, वो एनिमी के मुंह पर फेंक के ब्रेक मारूंगी तो वो मोरल आइडेंटिटी होगी। मोरल आइडेंटिटी इन द सेंस कि नैतिक, मोरल यानी पता है मुझे कि हाँ मुझे ये नहीं बोलना, ये शब्द दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, मुझे ये नहीं करना क्योंकि ये गलत है, मुझे ये करना है क्योंकि ये सही है, मुझे अब चुप रहना है, मुझे अब शांत रहना है। ये वो जो हमें चीज़ें सिखाई जाती है ना, अच्छी और बुरी बातें, तो वो हमारे मॉरल्स हो गए। तो ये हमारी मॉरल आइडेंटिटी हो गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता देता है कि हाँ भाई ये तुम्हारे फंडामेंटल राइट है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये पा सकते हो, तुम्हारा इस पर हक है। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टेंट्स भी लगा देता है कि ये नहीं भी करना है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ एक तरफ हमें अपना हक दे रहा है, राइट दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अलॉटिंग, गिविंग अस, बेस्टोइंग अस अ राइट, वहीं ऑन दी अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो सेटिंग सम कंस्टेंट ऑन अस। कुछ लिमिट्स भी लगा रहा है कि हाँ इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। माना कि आप सिटीजन, आपको राइट्स मिल गए ना, लेकिन वहीं आपको इन लिमिट्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। यू कैन क्रॉस दिस वन लिमिट। ठीक है, पॉलिटिकल हो गया, मोरल आइडेंटिटी। अब नाउ नेशनल। बोल बोल के ना यहाँ पर पेन हो रहा है। एक तो ठंड है, ठंड के कारण समझ सकते हैं आप, ये ठंड तो आपको भी लगती होगी ना। और हम किसी का वही दुख समझ सकते हैं जिसको हमने एक्सपीरियंस किया होगा। यही लाइफ की सच्चाई है। हम बोल देते हैं कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन फैक्ट यही है कि आप किसी का दर्द तभी समझ सकते हैं जब आप उस दर्द को एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इमोशनल ना होते हुए। नेशनल आइडेंटिटी इन द सेंस कि सरकार के कुछ गवर्नमेंट के साथ सरकार के कुछ रिलेशंस होंगे सिटीजनशिप के साथ, कि हाँ लोगों को ऐसे ऐसे नागरिकता देनी है, नागरिकता जिन जिन के पास उनको ये राइट्स देने हैं। फाइन, फर्स्ट हो गया सिटीजनशिप। फाइन, फर्स्ट हो गया रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद सिटीजनशिप, एंड सेकंड हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से जो प्रिंसिपल्स जुड़े हैं, सिटीजनशिप से, सेंटर स्टेट रिलेशन से, जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स जुड़े हैं, वो हमारी बनाती है क्या, नेशनल आइडेंटिटी। फाइन, वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी बनाती है। तो हमने देखा कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन plays a pivotal role in defining the fundamental identities of people. There are basically three fundamental identity of citizen: political, moral and national identity. And I explained you that what do these three mean. तो एक बार समराइज करते हैं। पहला तो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि एज अ सिटीजन पूरी सोसाइटी में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स रहते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है सरकार को कि लो भाई ये पूरा फ्रेमवर्क है, सरकार जी लो पूरा फ्रेमवर्क है, एंड आपको इसके अकॉर्डिंग लोगों के एस्पिरेशंस एंड गोल्स, डिज़ायर्स को पूरा करना है। और हमारे एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी और क्या, फ्रीडम, राइट। ये सारी हमारी एस्पिरेशंस हैं, सारी हमारी डिज़ायर्स हैं।
सेकेंड आ जाते हैं क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज अ पाइवटल रोल इन डिफाइनिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो मेनली हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी, पॉलिटिकल, मोरल एंड नेशनल। पॉलिटिकल यानी वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि वी ऑल सिटीजन्स आर अग्रिंग ऑन सम नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल, कि हाँ भाई हमें मंजूर है कि ये प्रिंसिपल्स हैं, वी ऑल आर अग्रिंग ऑन दोज नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो गई। मोरल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि ये तुम्हारे राइट है, तो यहाँ पर तुम्हारी लिमिटेशंस भी है, दोनों ही ले लो, थाली में परोस दिया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल, मोरल एंड नेशनल आइडेंटिटी यानी कि सरकार के अलग अलग नॉर्म्स रहते हैं किसकी कुछ टॉपिक्स पे, जैसे सिटीजनशिप एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। अब वो सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वरी करती है। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ आइडेंटिटीज़ हो गए। चलिए बाय, टाटा, एन्जॉय योर लाइफ अलॉन्ग विद योर स्टडी, और स्टडी या फिर कोई और करियर है तो उसमें हार्ड वर्क करिए, डू हार्ड वर्क, पुट योर बेस्ट एफर्ट्स एंड हैव अ ह्यूज स्माइल ऑन योर फेस। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।